उन्हें डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज, हायर कमांड कोर्स और थाईलैंड में राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज में नामांकन मिलने का सम्मान प्राप्त है। सुप्रभात देवियों और सज्जन। लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह, अति विशिष्ट सेवा मेडल, युद्ध सेवा मेडल। इसके अतिरिक्त सतत मिलाप के अंतर्गत पूर्व सैनिकों से मुलाकात कर उनकी एवं उनके परिवारों की जरूरतों को पूर्ण किया गया। एक साझा उद्देश्य विकसित करने का अवसर प्रदान किया है। उपयोगिता को समझते हुए इस बार 25 से 27 जून तक बीकानेर मिलिट्री स्टेशन में मिड करियर इंटरैक्शन प्रोग्राम का आयोजन किया गया और नागरिक संस्थाओं के बेहतर तालमेल की आवश्यकता पर जागरूकता बढ़ाना था। इस 3 दिवसीय कार्यक्रम में सेना और नागरिक क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञों ने अपने अनुभव साझा कर सब शक्ति कमांड द्वारा आम नागरिकों को भारतीय सेना के बारे में जागरूक किया गया। साथ ही एनसीसी सैन्य जीवन शैली, अनुशासन और काम करने के तरीके का एक करीबी अनुभव मिल सके। इसी उद्देश्य को आगे बढ़ाते हुए दक्षिण पश्चिमी कमांड ने विभिन्न विषयों पर टेक सेमिनार्स का भी आयोजन किया। इसी समन्वय का पुख्ता उदाहरण हाल ही में किए गए ऑपरेशन सिंदूर की चुनौतीपूर्ण घड़ी में भी दिखाई दिया, जिसमें दक्षिण पश्चिमी कमांड ने योजनाओं को पूर्ण दक्षता और सटीकता के साथ कार्यान्वित किया। इस सफलता में भारतीय सेना और नागरिक प्रशासन के बीच समन्वयपूर्ण सहयोग दक्षिण पश्चिमी कमांड की कार्य क्षमता को चरम तक पहुंचाने में सहायक सिद्ध हुआ। माननीय प्रधानमंत्री जी की विभिन्न मुहिम जैसे जन भागीदारी से राष्ट्र निर्माण और एक भारत श्रेष्ठ भारत जैसी अवधारणाएं सप्त शक्ति कमान के कार्यों में झलकती हैं। सेना के मूल्यों से भी परिचित कराती है। जयपुर और बीकानेर में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों ने नागरिकों और सेना के बीच एक वैचारिक पुल का कार्य किया है। पश्चिमी कमान चल रही गतिविधियों की निगरानी में सक्रिय भूमिका निभाई, समय पर सूचनाएं साझा कर ऑपरेशनल एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित किया,
भारतीय सेना का आदान प्रदान और ऑपरेशनल तैयारियों में इनका योगदान सराहनीय रहा। श्री महेश चंद जाट। श्री महेंद्र सिंह असिस्टेंट ने ऑपरेशन सिंधु जरूरी जानकारी साझा कर बेहतर समन्वय स्थापित किया। सीमा चौकियों पर सेना के दौरों के समय भी इन्होंने जानकारी साझा करना और भारतीय सेना और सीमा सुरक्षा बल के बीच तालमेल बनाने में इनकी अहम भूमिका रही। श्री महेंद्र सिंह। स्थानीय ग्रामीणों को मछली पालन के माध्यम से स्थायी रोजगार के अवसर मिले। कोविड महामारी के दौरान इन्होंने राजगढ़ में जनता रसोई की शुरुआत की, जिससे सामाजिक जिम्मेदारी को बढ़ावा मिला और समुदाय के कल्याण व विकास में महत्वपूर्ण योगदान हुआ। सूबेदार मेजर ऑनरी लेफ्टिनेंट विद्याधर रिटायर्ड। निःशुल्क स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन किया। मौलसर गांव के बच्चों और युवाओं के कल्याण के लिए इन्होंने 51,000 रुपए की सहायता राशि प्रदान की। की जीवन शैली में बहुत सुधार हुआ। शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास और समाज कल्याण के क्षेत्रों में इनका योगदान आज भी लोगों को लाभ पहुंचा रहा है। हवलदार सरवन राम रिटायर्ड। रेंज उपस्थित सर्विंग सोल्जर्स, वेटरन्स और मीडिया के यहाँ उपस्थित दोस्त, आज बहुत ही एक शुभ दिन है कि आज हम बीकानेर के अंदर मिलिट्री सिविल फ्यूजन के ऊपर कुछ कार्य कर रहे हैं। इसकी जो जरूरत है पहले से भी थी और आने वाले समय में और ज्यादा बढ़ रही है, क्योंकि हमारा जो देश है जब से आजाद हुआ हमारे को इसके अंदर नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट मिला, हमारे को दोनों दुश्मन देशों से, पाकिस्तान से भी 47 में, 65 में, 71 में, 99 में और चाइना की साइड से 62 में, और उसके बाद छोटे स्कर्मिश हुए और 2020 में मेजर प्रॉब्लम गलवान वैली में दोबारा आपके सामने आई। और जैसे हमारा देश आगे बढ़ेगा, जिसको कि हम अपना एक सपना लेके चले हुए हैं, विकसित भारत 2047, और आने वाले 22-23 साल में हमारा देश विकसित भारत होने जा रहा है। और कभी भी जो तरक्की होती है विकसित भारत की, वो पीसफुल होने की उम्मीद थोड़ी कम है, क्योंकि जो दुश्मन देश हैं, जो कंपटीटर देश हैं, वो हमारी इस जो बढ़ोतरी को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए हमारा जो बॉर्डर्स के ऊपर प्रॉब्लम, देश के अंदर प्रॉब्लम और भी बढ़ने वाली है, चाहे वो सिक्योरिटी रिलेटेड प्रॉब्लम हो, या क्लाइमेट से हो, या फूड सिक्योरिटी से हो, या एनर्जी सिक्योरिटी से हो। हर दिशा से जो हमारी मुश्किलात है, देश की सिक्योरिटी के अंदर आने वाली चीजें बढ़ने वाली है। तो अगर हमारी प्रॉब्लम बढ़ेगी तो हम सब एकजुट होके उसका सामना करेंगे, तो हम भी अपने इरादे में मकसद को पूरा कर पाएंगे और देश को विकसित भारत की तरफ अवश्य लेके जाएंगे। इसीलिए जरूरी है कि आने वाले समय में हम उन चीजों पे जरूर फोकस रखें जिसमें सभी सिक्योरिटी के अंग, जिसके अंदर BSF, CRPF, ITBP, स्टेट पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेस, सभी मिलके जो इकोसिस्टम है सिक्योरिटी का, चाहे वो एक्सटर्नल थ्रेट से हो, बॉर्डर के आसपास से थ्रेट आ रही है,
चाहे देश के अंदर की जो सिक्योरिटी सिचुएशन है उसको हम देखभाल करने के लिए सक्षम होना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ जो सिविल ऑर्गेनाइजेशंस है उनका भी आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। आप देखें आज के दिन जो लड़ाइयां चल रही हैं, चाहे वो रशिया यूक्रेन वॉर हो, चाहे हमास इजराइल वॉर हो, तो उसके अंदर जो टारगेट थे पुरानी लड़ाइयों के अंदर सिर्फ मिलिट्री को टारगेट किया जाता था, लेकिन आज के दिन जो फर्क है टारगेट का वो बहुत कम रह गया है। सिविल को भी टारगेट किया जा रहा है, हमारी सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया जा रहा है, और टारगेट सिर्फ किनेटिक मीन से नहीं हो रहा है, टारगेट नॉन किनेटिक मीन से ज्यादा हो रहा है। साइबर थ्रेट, इंफॉर्मेशन वॉर, स्पेस वॉर, ये एवर परवेसिव है। कि आज के दिन भी हम उस थ्रेट से सामना कर रहे हैं। तो इसलिए जो टारगेट का डिफरेंशिएशन था कि मिलिट्री को ही टारगेट करना है, वो आज बहुत दिन कम हो गया है और उसको ग्रे जोन वॉर का नाम दिया गया है। अगर ये देश ग्रे जोन वॉर का सामना एक साथ होकर नहीं करेंगे, से पीछे रह जाएंगे। इसलिए जो कार्रवाई आज हुई है, इससे हमें और आगे बढ़ना है। हमारा सिविल डिफेंस, HATR रिस्पॉन्स, इंटर्न सिक्योरिटी रिस्पॉन्स, जिसके अंदर की कॉमन टॉक से जो भी फोर्सेज हैं प्लस सिविल एडमिनिस्ट्रेशन एक होकर मुलाकात करके इस स्क्वाड को हम आगे बढ़ने की हमारी कोशिश है। और हमने इसी कार्य के लिए काफी कुछ इनिशिएटिव जो आपको थोड़ा बताए भी गए स्लाइड्स के माध्यम से सब शक्ति कमांड में रखें। हमारी कोशिश है कि एक लेवल जो कमांड हेडक्वार्टर जयपुर में है और स्टेट हेडक्वार्टर भी जयपुर में है, जो भी चीफ सेक्रेटरी साहब के साथ हमने बातचीत करके वहाँ 6 मंथली हमारा एक सिस्टम चलेगा, जिसके अंदर सारी चीजें डिस्कस होंगी और आगे वे फॉरवर्ड किया जाएगा। सेकंड लेवल है बॉर्डर एरियाज, जिसके अंदर बीकानेर रेंज है और गंगानगर और बठिंडा पंजाब के अंदर आता है। इन तीनों जगह के ऊपर स्टेट गवर्नमेंट के फंक्शनरीज, जो डिविजनल कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर्स, पुलिस के फंक्शनरीज और BSF CRPF फंक्शनरी मिलके एक बॉर्डर एरिया के अंदर कैसे हमने काम करना चाहिए। अगर ऑप सिंदूर जैसी सिचुएशन दोबारा आती है तो हम किस तरह से मिलकर अपना सारा को प्रोटेक्शन देना है, वो उसका तैयारी करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। उसके अंदर सिविल पॉपुलेशन भी आती है, हमारे क्या टारगेट हैं जो अवेलेबल हैं, इकोनॉमिक टारगेट है, इंफ्रास्ट्रक्चर टारगेट है, उनको कैसे हमें प्रोटेक्ट करना है, इसके बारे में बातचीत करनी चाहिए, ताकि जो पूरा एक ऐसा ग्रिड बन जाए, ग्रिड के साथ हम उसको मजबूती से, ऐसा कोई भी हमारे ऊपर कोई सक्षम हमला होता है उसको हम उसके साथ एकदम से निपटा सकेंगे। तो इस तरह से हमारे को कार्रवाई करनी है कि हर 3 महीने या 4 महीने में एक बार बॉर्डर एरिया में इकट्ठे हुए, उसके बारे में बातचीत करें और अपना वे फॉरवर्ड ढूंढें, ताकि कभी भी दुश्मन को ऐसा मौका नहीं मिलना चाहिए हम अनप्रिपेयर्ड हैं। तो इसी कार्रवाई के कारण से यहाँ आपने देखा, हमने एक मिड कैरियर इंटरेक्शन भी किया, जिसके अंदर सिविल ऑफिशियल्स हर जगह से आए और एक प्लान यहाँ बना। और कल शाम को डिविजनल कमिश्नर साहब से बात हो रही थी कि बॉर्डर एरिया टूरिज्म, जैसे कि प्रधानमंत्री साहब ने बोला है, बॉर्डर एरिया देश का लास्ट गांव नहीं है, देश का पहला गांव है। उसको हम कैसे बीकानेर के अंदर ला सकते हैं, उसके बारे में हमने कुछ बातें करी हैं। और मेरे को पक्का विश्वास है कि सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, BSF और आर्मी मिलके बीकानेर के अंदर भी एक बॉर्डर एरिया टूरिज्म का ऐसा सर्किट बनाएं, ताकि हम इस एरिया को भी प्रमोट कर सकें और देशवासियों को यहाँ पता चले कि बॉर्डर एरिया कैसे रहता है। उसके बारे में हमारी कल्चर है, रिलीजन भी है, यहाँ पे टेम्पल्स भी हैं, बॉर्डर एरिया एडवेंचर भी है, और बॉर्डर एरिया में BSF डिप्लॉयड भी है, और यहाँ लड़ाई के मैदान भी यहाँ लड़ाई हुई है। एक सबका एक सिस्टम बनाया जाए ताकि उसको भी एक प्रमोट किया जा सके। बॉर्डर एरिया टूरिज्म को भी एक ऐसा फोकस लेके हमें चलना है कि आने वाले 3-4 साल के अंदर ये बीकानेर एक देश का बॉर्डर एरिया टूरिज्म मैप के ऊपर भी आना चाहिए। हमारे प्रिय वेटरन्स हैं, एक बार सैनिक सारी उम्र के लिए सैनिक होता है, चाहे वो वर्तमान है चाहे वो भूतपूर्व हो जाता है, सिर्फ उतना फर्क लगता है। अब वर्तमान है और हमारे सीनियर और ये जो भूतपूर्व सैनिक हैं, ये भी आज भी देश के सैनिक ही रहते हैं, क्योंकि सैनिक जीवन के अंदर आपने बहुत से ट्रेनिंग सीखी होती है, डिसिप्लिन सीखा होता है, उसको आप सोसाइटी में वापस लेके जाएं। वो आज के दिन जरूरत और भी बढ़ गई है, क्योंकि हमारे प्रिय सैनिक जो भूतपूर्व हैं गांव-गांव के अंदर रहते हैं, तो वो सारा जो उन्होंने सिखाई लिया है सैनिक के जीवन के अंदर, वो गांव के अंदर सिखाएं, ताकि जो भी उनको थ्रेट आने वाली है उनको भी हम डिसिप्लिन करके उसका भी एक साथ लेके चलेंगे। तो इसलिए जो हमारे भूतपूर्व सैनिक हैं जो अच्छा कार्य करते हैं, उनको हम इनकरेज भी करते हैं, लेकिन सभी एक अच्छा कार्य करने से
हमारा हर गांव के अंदर, एक छोटे सिटीज के अंदर हमारा फुटप्रिंट है भूतपूर्व सैनिक का। उसको कोशिश करनी चाहिए आगे ले जाने की, और हमारी तरफ से कोशिश रहती है कि जितने भूतपूर्व सैनिक की सहूलत है उसके अंदर हम फोकस करें, उनका वेलफेयर हम देखें। इसके अंदर हेल्थ सेक्टर, ECHS का है, हम रैलीज करते हैं, तो आप टीम को भेज रहे हैं आपका वेलफेयर के लिए, ताकि जो आपकी प्रॉब्लम है, आपकी जहाँ ऐसे भी हैं जो कुछ अभी डिसेबल हो गए हैं अपना किसी कारण से, उनका भी देखभाल किया जाए। ये पूरी कार्रवाई हम भी एक जिम्मेवारी तरह से लेते हैं, और ये उम्मीद रखते हैं कि हमारे सभी भूतपूर्व सैनिक भाई एक जिम्मेवारी की तरह से देश सेवा में जुटे रहेंगे, और उसकी देश सेवा के पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि इसकी जरूरत भी आने वाले समय में और बढ़ने वाली है। तो हमें पूरा विश्वास है कि हमारे भूतपूर्व सैनिक, हमारे सिविलियन फ्रेंड्स और पूरी कम्युनिटी मिलके बॉर्डर एरिया को और सुरक्षित करने के लिए आगे और कदम बढ़ाएगी। इसके साथ ही मैं सबका धन्यवाद करना चाहूंगा कि आप लोग यहाँ पे आए, अपना कीमती समय देके, और ये आइडिया को मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लेके जाएं, ताकि जो आने वाले समय है उसमें हमारे कदम और मजबूत हो और हम और आगे बढ़ सकें। धन्यवाद। जय हिंद को भेज रहे हैं आपका वेलफेयर के लिए, ताकि जो आपकी प्रॉब्लम है, आपकी जहाँ ऐसे भी हैं जो कुछ अभी डिसेबल हो गए हैं अपना किसी कारण से, उनका भी देखभाल किया जाए। ये पूरी कार्रवाई हम भी एक जिम्मेवारी तरह से लेते हैं, और ये उम्मीद रखते हैं कि हमारे सभी भूतपूर्व सैनिक भाई एक जिम्मेवारी की तरह से देश सेवा में जुटे रहेंगे, और उसकी देश सेवा के पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि इसकी जरूरत भी आने वाले समय में और बढ़ने वाली है। तो हमें पूरा विश्वास है कि हमारे भूतपूर्व सैनिक, हमारे सिविलियन फ्रेंड्स और पूरी कम्युनिटी मिलके बॉर्डर एरिया को और सुरक्षित करने के लिए आगे और कदम बढ़ाएगी। इसके साथ ही मैं सबका धन्यवाद करना चाहूंगा कि आप लोग यहाँ पे आए, अपना कीमती समय देके, और ये आइडिया को मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लेके जाएं, ताकि जो आने वाले समय है उसमें हमारे कदम और मजबूत हो और हम और आगे बढ़ सकें। धन्यवाद। जय हिंद।